कैसे हैं आप लोग? शायद अच्छे ही होंगे। आपकी अच्छाई रखने के लिए ही खगड़िया प्रशासन ने खगड़िया को पुनः एक बार लॉकडाउन किया है। शायद आप भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि यह जो पुनः लॉकडाउन हुआ है इसका एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जितना अपने घर में रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए आशा है कि खगड़िया प्रशासन की उम्मीद पर हम लोग निश्चित रूप से खरा उतरे, मैक्सिमम अपने घर में रहें, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, खगड़िया का नाम धीरे धीरे इस कोरोना जैसी महामारी को समाप्त करने में हम लोग अपना निश्चित रूप से सहयोग देंगे। यही आशा और विश्वास है मुझे भी। इसलिए इसी कारण से पिछले 2-3 दिन से हम आप लोग के बीच नहीं आ रहे थे, क्योंकि कुछ मेरी पर्सनल व्यस्तता थी जिसके कारण मैं आप लोग के बीच नहीं आ सका। पुनः एक बार मैं आपके बीच हाजिर हूँ 12th क्लास के 32 नंबर लेक्चर लेके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 5.3 फर्स्ट वॉल्यूम का 5.3 जो एक्सरसाइज है उसको जब हल करते हैं, हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट आप बिना इस कॉन्सेप्ट के बिना भी कुछ बच्चे सवाल बना लिए होंगे। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कुछ बच्चे बना लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप एनसीईआरटी के अलावा जितने भी बुक बनाते होंगे उसमें सख्त जरूरत पड़ता है कॉन्सेप्ट की, और कॉन्सेप्ट बेटा कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आप निश्चित रूप से मेरे YouTube चैनल के ऊपर बने रहें, लगातार बने रहें, लगातार से वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट से आप लाभ ले सकें। आज आपके लिए हम ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, फंक्शन के टाइप्स के बारे में बतलाए थे पिछले 4-5 वीडियो पहले 12th में। आज हम कुछ वहाँ छूट गया था उसको लेकर आज फिर से आए हैं, तब 5.3 आप आराम से समझ में आ जाएगा। 5.3 से पहले हम 5.2 का एक भी सवाल हल नहीं किए हैं, लेकिन 31, 30, 29, 28 नंबर लेक्चर जो बताए थे उसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो कहीं ना कहीं 5.2 का ही सवाल था। तो आप आशा है कि आप निश्चित रूप से बनाए थे। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर लगभग 100 से 125 बच्चे ऐसे हैं जो 5.2 के टोटल सवाल को बना के दिखलाया, भेजा। उसमें 98% बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। कल परसों 2 दिन से जब वीडियो नहीं डाल रहे थे तो कुछ बच्चे मुझे आज मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर अगला वीडियो डालिए क्योंकि आगे बना सके। इससे मुझे गर्व होता है, मुझे और ऊर्जा मिलती है कि आपने मेरे YouTube चैनल को निश्चित रूप से बारीकी से देखते हैं। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आज हम ये जो फंक्शन लेके आए हैं इसमें बेटा कुछ नहीं, फंक्शन हम पहले भी बता चुके हैं। फंक्शन जो आपको हम पहले बताए थे कि y बराबर कोई एक प्रकार का समीकरण था, मान लिया जाएगा ये y बराबर x² + 2। इस समीकरण को ध्यान से देखा जाए तो y जो है x पर डिपेंडेंट है। x क्या है? स्वतंत्र चर है, y इसका आश्रित चर है, x पर निर्भर करता है। कहीं कोई दिक्कत? आप कर सकते थे। तो क्या ऐसा ही समीकरण है? तो आप जितने भी समीकरण सोचे थे, जितने भी फलन आपके दिमाग में घूम रहा है, उस सब फलन के बारे में सोचो। उसमें 2 चर होती है, एक x दूसरा y, या ax या दूसरा fx। ऐसा जब 2 चर है, क्या इस दोनों चर को कभी आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर क्या सेपरेट कर सकते हैं? सेपरेट का मतलब अलग अलग कर सकते हैं। यदि आप अलग अलग कर सकते हो तो कुछ और कहलाएगा, अलग अलग नहीं कर सकते तो कुछ और कहलाएगा। तो आज बेटा आपके लिए हम वही लेके आए हैं, फंक्शन 2 प्रकार का, स्पष्ट फलन और अस्पष्ट फलन। नाम से पता चलता है जो स्पष्ट अलग अलग हो सकता है, जो एकदम आराम से x अलग दिखे, y सब अलग दिखे, वैसे फलन को क्या कहते हैं? अस्पष्ट फलन। चल x तथा y को जब अलग अलग किया जा सकता है तब उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। ठीक है। और जब वही लिखे हैं जब x था y को अलग अलग नहीं किया जा सकता है तब उसको कहते हैं अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई दिक्कत? समझ गए? अब इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं। कभी कभी लगता था अलग तो कर ही सकते थे, फिर ऐसा क्यों हो गया? देखो आज हम आपके लिए एग्जाम्पल लाए हैं
x माइनस वाई बराबर पाई। इसमें निश्चित रूप से आप अलग अलग कर सकते हैं। आप y का मान बेटा निकाल सकते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई। इसमें भी आप y का मान निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस हो जाएगा माइनस 2x, ये 3 गुना हो गया आ जाएगा भाग। आप कहेंगे सर इधर हम कुछ एग्जाम्पल लिखें, क्या इसमें अलग कर सकते हो? तो आप कहेंगे सर हाँ क्यों नहीं, यहाँ कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ x क्या करेंगे, y क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। बेटा यहाँ कॉमन आता है, साइन y लिखल है, कभी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि साइन y अलग अलग हो ही नहीं सकता, कोई रूप में है, समझ गए? इसलिए इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। यहाँ इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए 2 नंबर 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अब फिर वही समस्या है, कहेंगे सर इसको इधर कर लीजिए और अलग अलग कर लेंगे, कभी काफी संभव ही नहीं। तो आप ये ध्यान रखोगे जब ऐसा हो ही नहीं सकता है अलग अलग करना, तो कैसे बनेगा? तो देखो इसमें भी देखो नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप ये अलग अलग करना ना करना इस पर निर्भर नहीं करता आपका लक्ष्य। आप बिना अलग अलग कर ले भी बना सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं था 5.2 में, लेकिन हाँ जानकारी सख्त जरूरी है कब क्या होता है। इस बात को ध्यान रखें, जो पूर्व आपको हम बतलाए थे कि क्या क्या करना है। चैन रूल समझाए थे, प्रोडक्ट रूल समझाए थे, डिवीजन रूल समझाए थे ना। यदि आप इस तीनों को याद रखते और 1 से लेकर 29 तक फॉर्मूला आप याद रखते हो, कहीं कोई दिक्कत हो जाए, आपकी बात साफ हो। अब कलश का देखते हैं क्या होता है। आप लिखिए वही DWR2x, ये लिखते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर में जो भी फंक्शन है x के सापेक्ष अवकलज करो, कहीं करना है। तो अब जब अवकलज करते हैं इसका मतलब समझाए थे, प्रत्येक पद में ऊपर d नीचे dx लगा, तो कांस्टेंट टर्म है बाहर लिख सकते हैं dx बटे dx। 3 कांस्टेंट है बाहर dy बटे dx इज इक्वल टू d साइन x बटे dx। क्या कोई दिक्कत? संयोग से यहाँ कोई चेन रूल नहीं लग रहा है। आप प्रत्येक पर इसका dy बटे dx का 5.3 में फाइंड करना है, याद करना है, ये तो आराम से आ गया, सबका लेंगे सूत्र का आंसर हो गया 2 गुने 1 3 इंटू dy बटे dx, और साइन का क्या होता है cos x। अब बेटा 2 इंटू 2 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 3 dy बटे dx cos x माइनस 2, इसलिए dy बटे dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 बटे 3। क्या कोई दिक्कत? समझ गए? तो अब आप कहेंगे सर दूसरा सवाल बनाएंगे। हाँ दूसरा 2 नंबर देखते हैं, यही देख लेते हैं क्या है छोटे। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। अभी आप 1 नंबर और 2 नंबर को ध्यान से देखेंगे, लगता है एक के जैसा है, नहीं एक जैसा, लेकिन तनी अंतर है छोटे। कहाँ अंतर है उसको देखते हैं। अंतर ये है यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ क्या है y है ना। तो आप इस अंतर को समझ के बनाइए, आराम से बन जाएगा DWR2x 2 बाहर dx बटे dx प्लस 3 dy बटे dx इज इक्वल टू d साइन y। रूल के हिसाब से dx होना चाहिए, लेकिन चैन रूल आपको बतलाए थे। y देंगे तो कोई x देंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं, y देंगे तो dy करेंगे dy बटे dx। देखिए चेंज हो गया, यहाँ चेंज रूल लगा, क्योंकि जब तक y नहीं देंगे तो फॉर्मूला तो बनेगा ही नहीं बनेगा। अब आप इसका लिखिए 2 गुने 1 3 इंटू dy बटे dx, साइन का क्या होता है cos y इंटू dy बटे dx। आपको क्या चाहिए, dy बटे dx का मान, ये दोनों एक तरफ करेंगे तब ना, इसको ही स्वाप उधर करते हैं। कीजिए 2 इज इक्वल टू cos y dy बटे dx, ये बेटा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 dy बटे dx। आप बताइए कुछ को बना रहा है dy बटे dx।
क्या बचा ब्रैकेट में cos y माइनस 3। तो आप बताइए dy बटे dx 2 ई गुना में भागाए में आएगा तो क्या हो गया cos y बटा 3। किसी को दिक्कत समझ गए। 3 नंबर छोड़ देते हैं, 4 आप देखिए। 4 नंबर क्या बेटा x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस y। कुछ बच्चा को समझ में ये आता है सर 10x और y एक साथ नहीं, y अलग 10x अलग नहीं रहता, वो ब्रैकेट दिया रहता तब एक साथ होता। समझ गए। लिखिए dw/2x dxy बटे ds। सबको सर ये क्या कर दिया, दोनों एक पद है, अलग अलग नहीं है, प्लस dy स्क्वायर बटे dx प्लस d 10x बटे dx प्लस dy बटे dx। सिर्फ हम क्या किए, इसका जो अर्थ था वो कि ऊपर डी नीचे दिया गया है। अब आप सोचो कि x y दो चर है, प्रोडक्ट को लगेगा गुना में, एक राम है दूसरा क्या है मोहन है। राम को छोड़ो x को छोड़ो, y को अब कलश करो x के सापेक्ष। इस बार y को छोड़ो dx बटे dx। क्या कोई दिक्कत। अब यहां देखो, इस पर यहां लगेगा चैन रूल dx टू दी पावर, राम पर पावर n नहीं बताए थे, तो dy स्क्वायर बटे dy गुना dy बटे dx। अब बेटा आप ये तो dx बटे d 10x बटे 10 क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस dy बटे dx। अब कुछ नहीं, प्रत्येक लाइन का सूत्र लिखो, आंसर x dy बटे dx प्लस y इंटू 1 प्लस x पावर n 2y 2 घटा 1 नहीं लिखे, क्या दिक्कत है, इंटू dy बटे dx माइनस ये बेटा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा dy बटे dx बराबर और अधिक नहीं बराबर sec स्क्वायर x प्लस dy बटे dx। अब आपको क्या चाहिए dy बटे dx, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इस सब को एक तरफ, इधर 2 है वो एक को इधर लाना आसान होगा, या उधर तो इसे उठा उधर भेज देते, क्या कोई दिक्कत। तो कहिए x dy बटे dx प्लस 2y dy बटे dx माइनस dy बटे dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। प्लस है नेगेटिव आ जाएगा माइनस y गुना 1y। अब आप कॉमन ले सकते हो, लो कॉमन यहाँ dy बटे dx बाहर आएगा, क्या बचा बेटा x 2y घटा 1 x 2y माइनस 1। देखते हैं प्लस है ना, इधर कुछ तो बचा, 1 बचा, इधर क्या बचा sec स्क्वायर x माइनस 1 देखो लिखा है। इसीलिए dy बटे dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस y बटे x प्लस 2y माइनस 1। क्या कोई दिक्कत। तो आप चाहते तो 1 से लेके 7 तक 5.3 का 1 to 7 आप बना सकते हैं। नहीं बनेगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसके बाद 8 से लेके 15 तक अलग घंटा सवाल। कहीं कोई दिक्कत। तो आप निश्चित रूप से इस उतारे और बना दिए, फिर भी बना कर आप लोग भेजिए, पता चलता है कि हम क्या गलती करते हैं, ठीक ना। इसलिए आप निश्चित रूप से बना के भेजें, बनाने वाले जो बना हो उसको भी पता चलेगा अपना औकात क्या है, अपने स्तर से कहाँ क्या दिक्कत होता है बनाने के बाद पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।